प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 7.2। आज हम करते हैं इसका 5वां सवाल। इसमें बोला गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए जिसके लिए 1, -5 और बी यानी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसे थोड़ा रफ काम पे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। हमारे पास एक एक्स अक्ष है, ये लाइन है हमारे पास, जिसमें ए है और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं। ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है इसने 1, -5, और बी के लिए दे रखे हैं निर्देशांक यहाँ पे -4 और 5 प्लस की। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये क्या कह रहा है कि मिलाने वाला रेखाखंड, यानी इसको मिलाने वाला एक रेखाखंड है, वो को एक्स अक्ष पर विभाजित करता है, यानी एक्स अक्ष पर विभाजित कर रहा है। एक्स अक्ष पर विभाजित कर रहा है तो एक्स अक्ष की बात की गई है। जहाँ पर एक्स अक्ष का मान दिया जाए वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, वहाँ पे एक्स अक्ष की वैल्यू हमारे पास क्या नाम है, वहाँ पे एक्स एक्स का मान जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है, लेकिन वाई की मान 0 हो जाता है। तो एक्स एक्स पर विभाजित होता है, तो यहाँ पर ये टूट रहा है, विभाजन हो रहा है। तो क्या वैल्यू हो गई यहाँ पे एक्स एक्सप्रेस की, एक्स एक्सप्रेस की वैल्यू हो गई हमारी x, 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से। तो इसके बाद क्या कह रहा है ये, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात भी इसमें नहीं दिया गया है, तो हम अनुपात मान लेते हैं। जिसका अनुपात नहीं दिया होता हम उसका अनुपात के अनुपात 1 मान लेते हैं। इसको हम के मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं अनुपात, और इसको m1 के नाम से जाना जाता है, आप जानते हैं m1 कहेंगे, और इसको m2 कहेंगे। ये प्यारे उम्मीद आप समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से जब हम अभिक्रिया करते हैं तो ये x1 बनता है, जब इनके दूरी सूत्र भी यूज़ किया जाता है, और इसको y1 कहा जाता है, और इसको x2 कहेंगे, और इसको y2 कहेंगे। अब इसका बाकी हम इस्तेमाल करते हैं अपने सवाल को हल करने में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि हमने क्या क्या माना है। तो सबसे पहले लिखते हैं मान लो, लिखेंगे हल, लिखेंगे मान लो ए, मान लो ए जो बिंदु है हमारा ए और बी, यानी जो ए इसके मान जो है निर्देशांक 1, -5, और बी के मान भी लिख लेते साथ में -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष आप समझ रहे हो ना प्यारे विद्यार्थियों, जिस पे y की वैल्यू 0 हो जाती है अगर एक्स अक्ष दिया हुआ है। तो एक्स अक्ष पर मान जो है इसका x, 0 से, और जो हमने अनुपात माना है से के अनुपात 1 के अनुपात में, आपको हमेशा जब भी अनुपात मानना है, जहाँ पे अनुपात ना दिया हो प्यारे विद्यार्थियों, इन सवालों में के अनुपात 1 लेके चलना है, अनुपात में विभाजित होता है। में विभाजित होता है। तो लिखेंगे विभाजित होता है, यहाँ तक कि हमारी इसकी जो है पूरी बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र से, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में भी हमारे पास यही जो ए बी के मान दे रखे हैं उसी सूत्र से, क्योंकि विभाजन किया गया है तो हमें अनुपात निकालने हैं m1 और m2 का मान। तो विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x और y का ही मान निकाले जाते हैं। तो वह यहाँ पर x और y का मान तो दे रखा है, यानी मध्य बिंदु के तौर पर हमारे पास x का तो नहीं दे रखा और 0 दे रखा है y के। तो इस प्रकार से इसको लेके चलते हैं हम, y की तो वैल्यू ऑलरेडी 0 ही है। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास जो मान होंगे विभाजन सूत्र में x, y होता है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, हम ऑलरेडी आगे बढ़ेंगे। x के लिए क्या फॉर्मूला आता है, बराबर करने पर हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था, एक बार लिखते हैं mx, एक बार लिखते हैं दोबारा से फिर प्लस में
एम एक्स और इसमें 12 और 21 का फॉर्मूला चलता है, यहाँ पे 21 हो जाएगा बटे में m1 प्लस m2। इसके बाद कोमा यानी कोमा लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास y के लिए क्या वैल्यू है, y के लिए भी हमारे पास मान है सही। इसमें भी हम एक बार my लिखेंगे और प्लस में फिर my लिखेंगे। इसमें भी 12 और 21 का वही पॉइंट लगाएंगे और बटे में लिखेंगे m1 प्लस m2। अब प्यारे विद्यार्थियों आप आ जाइए, डायरेक्ट इनकी मान की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। x की वैल्यू तो x ही दे रखी है क्योंकि x अक्ष है, और y की वैल्यू आपको पता है 0 है। तो पहले हम m1 का मान रख लेते हैं। m1 के स्थान पर हमने k माना है, और x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, गुणा में -4, और प्लस में m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 1 मानी थी हमने, 1 है हमारा यहाँ। और उसके बाद हमारे पास क्या नाम है, m2 के बाद x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू -5, 1 है गुणा में, सॉरी 1 है, x1 1 है तो गुणा लिख लिया। इसके बाद नीचे m1 की वैल्यू k मानी है, प्लस 1 माना m2। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ेंगे। y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 0 की तुलना करते जाएंगे इसके साथ। 0 लिख दिया। अब m1 पे स्थान पर क्या है हमारा, k है, और y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, गुणा 5, 5 हमारे प्लस के हैं। उसके बाद प्लस का निशान बीच में। m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू हमने मानी थी 1, तो 1, और y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे y1 है ना, हाँ y1 है, सॉरी। तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास -5 है, तो गुणा में -5 बटे में कितना है हमारे पास, m1 प्लस m2, हमारे पास k और +1 जो हमने अनुपात माना था। तो इस प्रकार से फिर इधर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। क्या आ रहा है वैल्यू हमारे पास, ये तो हमने मान रख लिया। अब हम सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। अब x के बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, x बराबर k की इससे गुणा हुई तो -4k, 1 गुणा हुई तो प्लस का 1 कम 1 बटे में k + 1, कोमा अब ये 0 है y का मान, बराबर k की 5 से गुणा हुई तो 5k, प्लस इसमें भी 5, ये माइनस के हैं तो गुणा होकर हमारे पास क्या बनेंगे, यहाँ पे -5 आ जाएंगे, सॉरी जाएंगे 5 एकम 5 गुणा अंदर बाहर प्लस के, तो -5 है, k -5 बटे में क्या आया हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया हमारे पास k + 1। तो अब प्यारे विद्यार्थियों इनकी आपस में एक दूसरे से तुलना कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो k की वैल्यू निकालनी होगी, तो इनको क्या करते हैं अब हम प्यारे विद्यार्थियों, आपस में इनकी आपस में जो है x को तो ऐसे ही रख लेंगे। सबसे पहले इधर पहले हम y का मान कर लेते हैं, y की वैल्यू क्या है, y का मान जो k की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, फिर k की वैल्यू से हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y का मान तो ऑलरेडी 0 है ही, तो इस 0 से क्या करेंगे, इसकी आर पार यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इनकी आपस में मान पुट करने के बाद गुणा कर देंगे। तो अब गुणा होगी तो क्या होगा, आर पार गुणा कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे आर पार गुणा करने पर इस तरफ जो y का मान इधर है, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम, आर पार लिखेंगे यहाँ पे आर पार गुणा करने पर, तो यहाँ पे इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी, इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी। तो प्यारे इधर से क्या होगा, k + 0 के साथ गुणा करेंगे 0 आएगा। सबसे पहले इसकी साइड गुणा कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 5k -5, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और k - 0 के साथ इसकी गुणा हुई तो क्या हो गया, 0। तो इस प्रकार से हमारे पास x का मान थोड़ा अभी रोक देते हैं, यहाँ पे लाइन लगा के इसका पहले मान निकाल लेते हैं। तो 5k बराबर ये 0 से उधर जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, प्लस के 5 हो जाएंगे, तो k बराबर क्या होगा, 5/5 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी k की बढ़ने पर आगे यहाँ पे, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1। तो इस प्रकार से k की वैल्यू हमारे पास 1 प्राप्त हो गई।
तो इस प्रकार से हम x का मान भी निकाल सकते हैं। अब तो लिख सकते हैं, तो इसको एक प्रकार से आप लिख सकते हैं, समीकरण एक मान लें, ये कुछ भी मान लें, समीकरण एक मान लें इसको, यहाँ पे इसको समीकरण एक मान लिया। तो x की वैल्यू में इसमें लिखेंगे समीकरण एक में, इसलिए समीकरण एक में k का मान रखने पर, तो k का मान निकालने के लिए रखेंगे, तो x के लिए x बराबर -4k, k के स्थान पर क्या वैल्यू है हमारी 1 है, प्लस 1, और नीचे भी k के स्थान पर 1 रख दिया, प्लस 1। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -4k से गुणा करी, -4 और ये प्लस का 1/2। तो x बराबर क्या वैल्यू होगी हमारे पास, x बराबर आगे बढ़ने पर, तो x के लिए वैल्यू हमारे पास आ गई प्यारे विद्यार्थियों, x बराबर होगा -4 है और ये 1 है, तो -3/2। तो इससे हमारे पास दो अंतर आ रहे हैं, तो लिखेंगे अतः अंतः रेखाखंड x अक्ष जो है 1:1 के, उसमें मतलब जो इसमें पूछा था ना, वह कौन सा अनुपात में विभाजित करता, तो वो लिखेंगे वह अनुपात 1:1 है जिसमें बिंदु a और b को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष में विभाजित होता है। तो 1:1 के 1:1 के अनुपात में विभाजित होता है, लिख दिया। एक तो 1:1 में विभाजित होता है, और इसलिए इसके जो है दो सूत्र होंगे हमारे पास, एक तो x, 0, और आगे बढ़ने पर x की वैल्यू रखने पर तो हो गया -3/2 और 0। यही हमारा होगा आंसर। इस प्रकार से इसके दो आंसर प्राप्त है, x का मान आ गया यहाँ पे और ये 0। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल हम अगली भाग में करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।